नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। सबसे पहले सर आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, जी, जी। सर आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं सर और मधुपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं। और सर जी, जी। इसलिए हम आपको बिहार चुनाव के वर्तमान जो अभी हम लोग देख पा रहे हैं परिणाम और राजनीति का जो दिशा है सर, और आपका महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और विचार जानना चाहेंगे कि क्या लग रहा है सर इस बार जो बिहार में जो चुनाव हुआ वोटिंग हुआ सर, अभी जो कभी अप हो जा रहा है कभी डाउन हो जा रहा है, तो आपके अनुसार से क्या लग रहा है सर क्या होगा बिहार में? देखिए, ये तो पहले से तय था कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार वहाँ बनेगी और जिस तरह की देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीमें चल रही थी और बिहार में जिस तरह की डेवलपमेंट हुआ, चाहे वो रोड के नाम पे हो, चाहे वो पुल के नाम पे हो, चाहे बिहार के हर एक क्षेत्र में ऐसे जो जागरूक करने का और युवाओं के लिए बहुत ही योजनाएं ऐसे शुरू की गई जो छोटे-छोटे स्मॉल स्किल इंडस्ट्री को डेवलप किया गया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। वो बहुत बड़ा फैक्टर बना और आज जो बिहार है वो पुराना वाला बिहार नहीं रहा, ये नया बिहार है। ये मोदी और नीतीश जी का बिहार है और ये बिहारियों का बिहार है। जो बिहार अब एक समय में जंगल राज के नाम से जाने जाते थे, करप्शन, हत्या, लूट, अपहरण, नाना प्रकार की रंगदारी, अनेकों प्रकार की असुरक्षा, जो महिलाओं के बीच में भी असुरक्षा होती थी। आज वो बिहार है जो कि 24 घंटा कहीं कोई भी चल सकता है। ये मोदी जी और नीतीश कुमार जी के राज्य में ये मुमकिन हुआ। तो बिहार की जनता ने तो वो 6 तारीख को और 11 तारीख को ही मशीन में भर दिया था कि हमें सरकार किसको बनाना है। और बिहार की जनता को ये भी पता था कि जिस तरह कोई अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था और ये कह रहे थे कि मैं 14 तारीख को अनाउंसमेंट होगा, रिजल्ट जी। आएगी और 18 तारीख को शपथ ग्रहण लूंगा। तो आप समझिए उस परिवार के लोग हर समय बिहार को अपने बाप की संपत्ति समझता था। आज बिहारियों ने बता दिया कि भाई हम बिहार के हैं और हम लोग बिहारी लोग हैं। अब हम वो चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे जो चीज हम लोग आज तक बर्दाश्त करते आए हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जो एक ओहदे पे पहुंचा, जो जी। सम्मान मिला है बिहारियों का हर एक क्षेत्र में। भारत नहीं, भारत के बाहर पे भी जो बिहारी रहते हैं वो भी गर्व से कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के और केंद्र सरकार के नेतृत्व में बिहार काफी बदला हुआ है। तो ये बिहारियों की सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ी खूबी हुई। थोड़ी देर में और क्लियर हो जाएगा, ये 200 के आंकड़ा का पार हो जाएगा और ये जी। बहुत जबरदस्त जीत मानी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, नहीं बिहारियों की जीत हो रही है। यहाँ पे जदयू और महागठबंधन एनडीए की जीत नहीं हो रही है, ये बिहारियों की जीत हो रही है। सर जैसे कि एक और सवाल है सर आपसे, तो जैसे कभी डाउन हो जा रहा है कभी सर देखने को मिल रहा है कि इक्वल इक्वल हो जा रहा है, तो क्या लग रहा है इस बार ये कंफर्म है कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, इलेक्शन से पहले घोषित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने बड़े अपनी ईमानदारी से और हर बार बिहार की चिंता की है। भारतीय जनता पार्टी की चिंता बिहार है, बिहारी है और बिहारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को पहले ही मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। कहीं न जी। कहीं आप जिस आंकड़े को अभी टीवी के स्क्रीन पे देख रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि अभी बीजेपी 85 पे चल रहा है और जेडीयू 76 पे चल रहा है। जी। अलग-अलग चैनल पे 1-2 सीट आगे-पीछे चल रही है, पर जी। लगभग जो है वो सरकार अपनी 150 के नहीं 200 के आंकड़े से पार हो जाएगी, ये तो कन्फर्म है। जी। बाकी कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे, बाकी आला-कमान और जो हमारे इलेक्शन कमिटी के जो निर्देश और निर्णय लेने वाले लोग हैं, हम लोग तो सिर्फ आकलन और जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो तय करता है, उसी को हम लोग बोल सकते सर हैं। आपकी नजर में इस परिणाम पर सबसे बड़ा असर और मुद्दे क्या रहा सर, विकास, बेरोजगारी या फिर जाति समीकरण? अब कोई जाति समीकरण नहीं चलेगा क्योंकि बिहार ने ये साबित कर दिया है कि
जो तेजस्वी यादव जी ने जो कि अपनी कहते हैं परिवारवाद को और एक जात को अपने आप में अपने घर में बांध के रखना चाह रहे थे, उन लोगों ने सारी दीवारें तोड़ दी, सारी जंजीरें तोड़ करके उसने विकास का रास्ता चुना है। और जिस तरह देखते हैं कि पूरे भारत में बिहारियों की जो पहले का सम्मान था और अब का सम्मान है। अब जी ऐसे-ऐसे रोड बन गए जो पटना आने में हमारे यहाँ पे जो लोग रहते हैं, वो हमें बताते हैं कि गंगा बाबू हम लोग 8 घंटा, 9 घंटा लगता था पटना जाने में भी 2.5 घंटा, 3 घंटा में हम लोग पटना पहुँच रहे हैं। तो वो 8 घंटे वाले को चुनेगा या 3 घंटे वाले, 2.5 घंटे वाले को चुनेगा? ये अब बिहार के जो लोग जो पूरे भारत में जिस कोने-कोने में रहते हैं, उन लोगों को भी बिहार का चिंता है और बिहारियों का चिंता है और बिहार डेवलप होना देखना चाहता है। तो आज केंद्र सरकार के नेतृत्व में और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार काफ़ी बदल गया है और जिस तरह का जनादेश अभी मिला है 2025 का, आपको ये 5 सालों में 2030 तक आपको और काफ़ी चीज़ें बदलते हुए मिलेगा। आपने देखा जैसे कि 2-3 नए एयरपोर्ट आ गए ये जी। अपना बिहार में। आप कल्पना कीजिए कि पहले कभी ऐसे कल्पना किए थे कि एक पटना ही एयरपोर्ट था। आज 6 या 5 या 6 एयरपोर्ट वहाँ ऑपरेट हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यानी वहाँ के लोगों में सर विकास के नाम पर वोट किए हैं सर, वोट दे रहे हैं, वोट भी किए और इस जो जिस अभी जो काउंटिंग चल रहा है बस विकास को देख के लोग वोट किए हैं। आपके अनुसार से ये लग रहा है सर? भारत के लोग, बिहार के लोग या अन्य प्रदेश के लोग सब लोग चाहते हैं विकास हो। उनके प्रदेश में जो चीज़ की ज़रूरतें हैं, जो चीज़ की माँग है, वो माँग पूरा हो, प्रदेश के लोग खुशहाल हो। अपने जो प्रदेश जाते हैं उनको किस तरह रोका जाए, उनको रोज़गार किस तरह लाया जाए, काफ़ी बड़े पैमाने पे जो बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई गुजरात, अन्य प्रदेश में जो रहते हैं, वो पहले 2 दिन, 3 दिन लगता था उसे घर पहुँचने में। आज वो 2 घंटे में पहुँच रहे हैं, 2.5 घंटे में पहुँच रहे हैं। तो आप समझिए कि बिहार कितनी बदल गई है। और बेरोज़गारी की जहाँ तक बात है जी। केंद्र सरकार हो और या राज्य सरकार हो, दोनों मिल के पहल कर रही है और बेरोज़गारी काफ़ी हद तक कम हुई है। जिस तरह हम लोग देखते थे कि प्रदेश में काफ़ी लोग पलायन कर रहे हैं। देखिए पलायन तो रोकना इतना ईज़ी नहीं है और संभव किसी भी सरकार का नहीं होगा, झूठा झूठा वादा होगा बोलना। पर संभव जितना हो सके उसको पलायन रोकने का प्रयास करना चाहिए। बिहार में करीबन-करीबन 1000 स्मॉल स्किल छोटी-छोटी जो उद्योग हैं आ चुके हैं, फैक्ट्रियाँ आ चुकी है। नामचीन फैक्ट्रियाँ भी आ चुकी है। ये पहले हुआ नहीं करता था। जी। आज जो कंपनियाँ इन्वेस्ट कर रही है, उनको भी पूर्ण विश्वास है कि बिहार में जाएँगे तो वहाँ मोदी जी और नीतीश जी का हमें सिक्योरिटी मिलेगा, नीतीश जी और मोदी जी का हमें संरक्षण मिलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले जंगल राज हुआ करते थे। कंपनी जाने से पहले उसको रंगदारी देना पड़ता था, उसको परसेंटेज देना पड़ता था, पार्टनरशिप देना पड़ता था। आज वो स्थिति अब बिहार में नहीं रहा। अन्य प्रदेश की जैसे बिहार आप एकदम खुले हरे-भरे और अपनी मिजाज में चलने वाले बिहार बन रहे हैं। क्या सर इसका असर आने वाला दिन जो झारखंड विधानसभा होगा सर, तो इसका बिहार का असर झारखंड में दिखेगा सर? इस इलेक्शन से पहले भी देखा होगा कि आपने कि जेएमएम को एक भी सीट नहीं दी महागठबंधन ने। तो असर तो इलेक्शन में ही दिखाई दिया और आने वाले नहीं कुछ ही दिनों में और असर दिखाई देंगे। अपने आप अभी बौखलाहट और ये जो इन लोगों की जो घमंड था, इन लोगों को क्या लगता था कि जो कोई मंच से जो बोल देगा वही रामबाण हो जाएगा। बिल्कुल वो ऐसा अब नहीं हो सकता। आप काम कीजिएगा, जनता के बीच में जो जनता की माँग है उनको आप पूरा कीजिएगा तभी आप सरकार में रह सकते हैं या तो फिर उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। झूठे आश्वासन, दबंगी, बड़बोलापन या फिर आप ये कहिएगा कि मेरे गुलाम हैं आज के जनता, अब वो समय नहीं रह गया। अब सबको सुविधा चाहिए और सब सुविधा के साथ चलना चाहता है, विकास के साथ चलना चाहता है, डेवलपमेंट के साथ चलना चाहता है। सर घाटशिला जो कि उपचुनाव वहां पे है सर झारखंड का सर, जो हो रहा है वहां पे क्या लग रहा है सर? उसका भी नजर कहीं ना कहीं आप नजर बनाए रखे होंगे, तो उस पे क्या लग रहा है सर, क्या होगा सर? घाटशिला में जिस तरह देखें कि जिस तरह आपने लुइस मरांडी जी के जो बाय इलेक्शन हुआ था जिस तरह मेरा यहाँ पे बाय इलेक्शन हुआ, जी, जिस तरह मधुपुर पे विधानसभा, जी सर। मधुपुर में जिस तरह हमारे साथ हुआ,
उसके बाद जिस तरह आपने यहाँ पे क्या बोलते हैं जयराम महतो का जो विधानसभा है, अच्छा। डुमरी विधानसभा का, जी। वो आपने देखा। तो ये थोड़ा हट कर के है क्योंकि मेरे विधानसभा में पहले उनको मंत्री बना दिया गया था जी। और डुमरी में भी वैसा किया कि उनको पहले बेबी महतो जी को पहले ही मंत्री बना दिया गया। अब घाटशिला का समीकरण कुछ अलग थोड़ा हो सकता है वहाँ पे क्योंकि जो सरकार जिनकी है और जिस तरह की लोभ-लुभाने वादे किए गए और आप देखें कि वहाँ पे 2 दिन से हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े-बड़े शीर्ष नेतृत्व वहाँ कैंपेन कर रहे थे। उन लोगों ने बार-बार इलेक्शन कमीशन को आगाह किया कि 48 घंटा पहले जो बाहर के लोग जाते हैं कैंपेन करने के लिए, उनको जी। वहाँ से निकल जाना चाहिए था। झारखंड के पूरे मंत्री, मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी। धर्मपत्नी जी। कल्पना सोरेन जी, सब लोग वो लोग 48 घंटा तक वहीं पे रहा और वो लोगों ने जो भी लॉबिंग करना था वो बखूबी लॉबिंग किया और उसका परिणाम जो भी होगा देखा जाएगा। पर सबसे बड़ी बात है कि हमें घाटशिला जाए तो कोई प्रॉब्लम, पूरा बिहार हमें मिला, ये हमें सबसे बड़ी बात है। और इनकी सरकार झारखंड में है तो ये घाटशिला से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरे बिहार हमें मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अब बिहार के बाद हमारी जो सोच रहेगी भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो बंगाल है और बहुत जल्दी बंगाल का भी आपको परिणाम इस तरह का ही देखने के लिए मिलेगा। चलिए सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए सर। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इस खुशी के दिन में और बिहार के इस जो राजनीतिक माहौल जो बन रहा था कि क्या होगा, नहीं हुआ, अब तो 11-12 बज चुके हैं और सारा समीकरण अब खत्म हो चुका है। अब जी। एक ही क्लियर है कि एनडीए की सरकार बनेगी और सरकार ऐसी नहीं बनेगी, ऐसी सरकार बन रही है जो 200 की आंकड़े से पार हो जाएगी। ठीक है सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर।